चलिए, आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे योद्धा की जिनकी वीरता की मिसालें आज तक दी जाती हैं। ये कहानी है मेवाड़ के उस शेर की जिन्हें इतिहास महाराणा सांगा के नाम से जानता है और जिन्हें कई लोग उस दौर का अंतिम हिंदू सम्राट भी मानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शूरवीर जिसका शरीर ही अपने आप में एक युद्ध का मैदान बन गया हो। एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं और एक पैर भी जख्मी, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा नाम जिसके खौफ से दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तान कांपते थे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था ये असाधारण योद्धा जिसकी हिम्मत और जज्बे ने मौत को भी कई बार मात दे दी थी। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये थे महाराणा सांगा। मशहूर इतिहासकार कर्नल टॉड ने तो उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष यानी फ्रैगमेंट ऑफ अ सोल्जर तक कह दिया था। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के उस भारत की जब लोधी सल्तनत की ताकत घट रही थी और मुगलों का अभी हिंदुस्तान में कोई नामो निशान नहीं था। तो उस वक्त माहौल कुछ ऐसा था कि दिल्ली की सल्तनत बिखर रही थी और हिंदुस्तान को एक नई एकजुट करने वाली ताकत की जरूरत थी। और इसी खालीपन के बीच एक नाम चारों तरफ गूंज रहा था, राणा सांगा। उनका सपना बड़ा था, बिखरे हुए भारत को फिर से एक करके दिल्ली पर एक मजबूत हिंदू साम्राज्य बनाना। लेकिन सिंहासन तक पहुंचने का उनका सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। असल में उनके शुरुआती जीवन के संघर्ष ने ही उन्हें वो फौलाद बनाया था जिसे दुनिया ने बाद में देखा। कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से। एक ज्योतिषी ने कह दिया कि सांगा ही मेवाड़ की किस्मत बदलेंगे। अब ये बात उनके भाइयों को कैसे पसंद आती? गुस्से में उनके बड़े भाई पृथ्वीराज ने उन पर ऐसा हमला किया कि सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद 1509 में जब उनके भाइयों की मृत्यु हो गई तो वही सांगा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। और राजा बनते ही सांगा ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने अपने वक्त की 3 सबसे बड़ी सल्तनतों को सीधी चुनौती दी और उन्हें घुटनों पर ला खड़ा किया। उनकी पहली और बहुत बड़ी जीत हुई गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के खिलाफ, जिसे उन्होंने बुरी तरह से हराया। इसके बाद बारी आई मालवा की। सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को भी शिकस्त दी। और फिर उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी ताकत दिल्ली सल्तनत को ललकारा। उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार जंग के मैदान में धूल चटाई। देखिए, इन लड़ाइयों में सिर्फ जीत ही नहीं थी, सांगा की शख्सियत भी दिखती है। जैसे गागरोन की लड़ाई में उन्होंने मालवा के सुल्तान को बंदी बनाया, 6 महीने तक उसे मेहमान की तरह रखा और फिर इज्जत के साथ उसका राजपाट लौटा दिया। लेकिन इन जीतों की एक भारी कीमत भी थी। खतौली की लड़ाई में उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया और बाड़ी की लड़ाई में उनका एक पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। जब सांगा उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे, तभी काबुल की तरफ से एक नया तूफान हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा था। ये था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब हिंदुस्तान की बादशाहत के लिए मैदान में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे थे, एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ राणा सांगा। और जब ये दोनों पहली बार फरवरी 1527 में बयाना की युद्ध में टकराए, तो राणा सांगा की राजपूत सेना ने बाबर की सेना को इतनी बुरी तरह रौंदा कि मुगल सैनिकों का हौसला पूरी तरह टूट गया। वो सांगा के नाम से भी खौफ खाने लगे। बयाना में मिली हार से बाबर एक बात तो समझ गया था कि राणा सांगा को आमने सामने की लड़ाई में हराना नामुमकिन है। अब जो अगली लड़ाई होने वाली थी, खानवा की लड़ाई, वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करने वाली थी। इस महायुद्ध के लिए राणा सांगा ने एक बहुत पुरानी राजपूत परंपरा को जिंदा किया। पाती पैरवण, ये सभी राजपूत राजाओं को युद्ध के लिए एक खुला न्योता था। और कमाल ये हुआ कि इतिहास में पहली बार पूरा का पूरा राजपूताना एक बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए एक झंडे के नीचे आ खड़ा हुआ। लेकिन खानवा के मैदान में असल में 2 अलग-अलग जमानों की सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ सांगा की राजपूत एकता वाली पारंपरिक सेना थी जो हाथियों पर बहुत निर्भर थी, तो दूसरी तरफ था बाबर, जिसने अपनी डरी हुई सेना में जोश भरने के लिए लड़ाई को जिहाद का नाम दिया
और सबसे अहम बात, वो अपने साथ तोपे और तुलुगमा जैसी नई युद्ध तकनीक लेकर आया था। मतलब सेना के एक हिस्से से दुश्मन को घेर कर पीछे से हमला करना। तोपों की गरज और ये नई रणनीति राजपूतों के लिए बिल्कुल नई थी। लड़ाई अपने चरम पर थी और राजपूत सेना जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी दो ऐसी बातें हुईं जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। पहला, एक तीर सीधा राणा सांगा की दूसरी आंख के पास आकर लगा और वो बेहोश हो गए। और दूसरा, ठीक उसी नाजुक मौके पर रायसेन के सलहदी तंवर ने धोखा दिया और अपनी पूरी सेना लेकर बाबर से जा मिला। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। खानवा में हार के बाद राणा सांगा का सपना तो टूट गया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उनकी कहानी का जो आखिरी हिस्सा है वो उनकी कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति को दिखाता है। जब सांगा को होश आया और उन्हें हार की खबर मिली तो उन्होंने उसी वक्त एक कसम खाई कि जब तक वो दुश्मनों को हराकर अपनी धरती वापस नहीं ले लेते तब तक ना तो चित्तौड़ में कदम रखेंगे और ना ही सिर पर पगड़ी पहनेंगे। और वो फिर से सेना जुटाने में लग गए। लेकिन उनके ही कुछ सरदार अब और लड़ाइयां नहीं चाहते थे। उन्होंने डर के मारे अपने ही राजा को जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को इस महान योद्धा ने आखिरी सांस ली। उन्हें हिंदू पथ कहा गया क्योंकि वो उस दौर में हिंदू हितों के सबसे बड़े रक्षक माने जाते थे और उनकी वीरता की यही विरासत, यही परंपरा आगे चलकर उनके पोते महाराणा प्रताप ने जिंदा रखी। महाराणा सांगा की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। खानवा का युद्ध भले ही बाबर ने जीता, लेकिन सांगा ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का जो जज्बा दिखाया वो उन्हें इतिहास में अमर कर गया। तो सवाल यही है कि इतिहास असल में किसे याद रखता है, सिर्फ जीतने वाले को या उस योद्धा को जो कभी हार नहीं मानता।